तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर रसायन विज्ञान 2022 यूपी बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज़, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो रसायन विज्ञान की कॉपी, ये रसायन विज्ञान का पूरा पेपर है यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों का, ठीक है। और इसका पूरा सल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, पूरा का पूरा। और इसी का नहीं दोस्तों, बल्कि आपके पूरे सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हों चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हों, सभी पेपर्स का सल्यूशन इस चैनल पे किया जा रहा है। तो सभी लोग दबा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का हर पेपर का सल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर्स का सल्यूशन इस चैनल पर दिखाया जाता है। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी जाके वहाँ पे सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बोर्ड की कॉपी में आपको, जो बच्चे 2021 में थे उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस बार 2023 के एग्ज़ाम में वो बच्चे 12th में चले गए हैं। जो 10th में थे वो कोरोना की वजह से प्रमोट कर दिए गए थे, इसलिए वे बच्चे बोर्ड की कॉपी नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोर्ड की कॉपी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड की कॉपी को आप देख लीजिए किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ कितने कैसे पॉइंट्स भरने हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको एक कॉपी मिलेगी और एक पेपर। देखिए, इस पेपर्स का सल्यूशन मैं यहाँ पे पूरी इस कॉपी में करके रखा हूँ। अब आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लीजिए या फिर आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के लगभग 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लें तो उसमें से लगभग 80 से 85% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। केवल आप 5 प्रीवियस ईयर्स हमारे द्वारा बताए गए, एसकेएम स्टडी के द्वारा बताए गए, आपको पेपर सोल्यूशन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, उसके बाद इसे कैसे भरना है। सपोज दैट जो आपका रोल नंबर होगा इतने अंकों का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का है। तो 10 अंक पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, आपको भरना है केवल 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 से लेकर 6 तक आपको भरना है। तो पहले नंबर में आपको क्या भरना है दोस्तों, जरा ध्यान देना। पहले नंबर में आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे ये जो दिया गया है इसे भर लेते हैं 2 2 2, ठीक है। फिर लिखा है 6 2 1 2 6 1 2 6 4 9, ये तो अंकों में हो गया दोस्तों। अब आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। शब्दों में देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, शब्दों में लिखते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,649 लिख देंगे। ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक एक अंक। जैसे आप बीए की कॉपी में लिखा जाता है दोस्तों, जब 8 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो आपको एक एक अंक लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे 2 2 तो 3 बार है, तो आप 2-3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार है, ठीक। या फिर 2 2 2 आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर आप 6 लिखा है, 6 लिख दो यहाँ पे 6। फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9। इस तरीके से आपको रोल नंबर फुलफिल कर देना है।
दूसरी चीज आपको अगले नंबर थर्ड नंबर में क्या लिखना है, विषय। विषय दोस्तों कौन सा विषय है, रसायन विज्ञान। चाहे आप हिंदी में लिख दो चाहे केमिस्ट्री लिख दो, तो हम हिंदी में लिखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। पत्र एक ही होगा, याद रखना एक ही पेपर होगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र। आगे देखिए, अब देखिए यहां पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भरा जाएगा दोस्तों। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, संकेतांक 347 GI। 347 GI। ओके। उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन आपको डालना है। सपोज दैट मान लीजिए परीक्षा सोमवार को होगी, तो यहां पर लिख देना है सोमवार। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि मान लेते हैं 12 मार्च से स्टार्ट होगी और 2023 में, ठीक है 12 मार्च, क्योंकि फरवरी में होगी नहीं तो मार्च में ही होगी, हम 12 मार्च की डेट फिक्स कर देते हैं। अब पाली देखिए दोस्तों, पाली आपका हमेशा 2 बजे होता है, तो द्वितीय पाली में आता है। द्वितीय पाली, साइंस के स्टूडेंट हैं द्वितीय पाली में, आर्ट के होंगे तो प्रथम पाली में। कुछ पेपर प्रथम पाली में, कुछ पेपर द्वितीय पाली में होता है। उसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जो भी है आप डाल दीजिए, जहां पर आप परीक्षा देंगे वही नाम यहां पे डालना है। जिस स्कूल में आपकी परीक्षा हो रही होगी बस वही नाम डालना है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको वही रोल नंबर एक बार जैसे ही आप कॉपी पलटोगे ना, जैसे ही आप दोस्तों कॉपी पलटोगे ना, वैसे ही आपको रोल नंबर लिखना है यहां पे लास्ट ऊपर में। रोल नंबर आर्यन, रोल नंबर में यही आपको उतार देना है यहां पे 2226212649, यहां पे रोल नंबर लिख देना है। और लास्ट में अगर आप बी कॉपी लेंगे तो वहां भी रोल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। और हर पेज पे जैसे पेपर में देखिए लिखा रहता है PTO प्लीज टर्न ओवर, वैसे ही आपको हर कॉपी के इस पेज पर, ये जो सामने फ्रंट दिख रहा है यहां पर PTO शब्द लिखना है, PTO। फिर आप ऐसे इसको पलटोगे, फिर इस पेपर पर नहीं लिखना है, फिर जो सामने दिख रहा है यहां पर ही लास्ट में कॉर्नर पे PTO लिखना है। फिर आपको पलटना है, पहले शुरू के 5 से 10 मिनट पहले आपको कॉपी दे देंगे, तो ये काम आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपको लाइन कहाँ खींचनी है, तो आपको लाइन यहां पर खींचनी है दोस्तों, यहां पर, ठीक है। केवल यहां पर खींचनी, इस तरफ लाइन मत खींचना, इस तरफ भी खींच के छोटा कर दोगे तो बेमजा हो जाएगा, आप इस तरफ खींचना, ठीक है। केवल बाईं ओर एक स्केल का गैप लेकर आप खींच सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहां पे आप खींच लेना एक स्केल, और यहां पर भी इस तरफ भी थोड़ा सा जगह, 1 अंगुल का जगह। फिर यहां बाईं ओर खींच लेना, इस तरफ मत खींचना ना, फ्रंट वाला नहीं खींचते हैं, फ्रंट वाले पे इस पर नहीं खींचना है किसी भी स्केल से। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग पेपर को जो सजाना बजाना है कर लेंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है। पूरे यूपी में 7 सेट बनते हैं और कोई ना कोई सेट आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक 70 का होगा, 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है दोस्तों, तो हमारे सब्जेक्ट स्टडी यानी फिजिक्स मैथ लेक्चरर चैनल पे जाके वहाँ पे बोर्ड फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों का आप प्रैक्टिकल फाइल लिख सकते हैं। आपको सारा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए,
पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इस तरीके से प्रश्न 1 लिख देना है। प्रश्न 1 का क क्या है, घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरी अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना पहला ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क का पहला इस तरीके से लिख देंगे। फिर आपको ख नंबर में आ जाना है। ख नंबर में 450 मिलीलीटर बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है दोस्तों। NaOH घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता बताइए। तो याद रखना बिलियन की मोलरता इसमें ये वाली होती है। अगला है शून्य कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई MOL के पावर -1 S पावर -1 होता है। गाठमान खाक अभिक्रिया का द्वारा बेंजीन बनता है दोस्तों। किसका बनता है बेंजीन? तो याद रखना बेंजन क्लोराइड का बनता है, ठीक है। अगला है गाटरमान काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है, ठीक है। किसका बेंजीन बनेगा? इसका बेंजीन बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो याद रखना ये पहला है, ठीक है। इस तरीके निम्नलिखित में कौन सा DNA क्षारक नहीं है? यूरेसिल नहीं होता है दोस्तों। अब आते हैं दूसरे के क में। दूसरे के क में देखेंगे, दूसरे का क जरा ध्यान देना। एक्स किरणें विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना इतना इतना, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो दूसरे का क में यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे का क का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 नंबर का, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ये दूसरे का क का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरे का क का सॉल्यूशन है। फिर आ जाइए दूसरे के ख में। दूसरे के ख की बात करें दोस्तों, तो क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान से संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपके दूसरे का ख का ये उत्तर है। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब आ जाइए ग में। ग की बात करें दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो ग में ये प्रश्न है, अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे ये निरूपित किया गया है, इसके माध्यम से आप सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं। चाहे मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे PDF के माध्यम से SKM स्टडी पर PDF वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद घ के क्वेश्चन की बात करें, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पे की गई है। इसके माध्यम से आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर देखिए दोस्तों हम पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कम से कम समय में हम यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं पूरे सॉल्यूशंस को, ठीक है। चलिए अब आगे देखो। अब यहाँ पे अगला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 की बात करें तो नॉन स्टाइकियोमेट्री 200 में चित्रों की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। अब आ जाइए, ये तो तीसरे का क हो गया। अब तीसरे की ख की बात करें दोस्तों, तो तीसरे के ख हाइबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए। तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण ये किया गया है, यहाँ पे विधि लिखी हुई है, ठीक है। अब ग आ जाइए, ग वाले प्रश्न में जरा ध्यान देना दोस्तों। ग वाला प्रश्न देखेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका पूरा रासायनिक समीकरण भी है, और इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। PDF के माध्यम से समझ लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। घ नंबर देखिए, हर प्रश्न याद कर लेना, हर प्रश्न याद कर लेना, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर पेपर से 30% क्वेश्चन श्योर फंसता है दोस्तों। और अगर आप 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो लगभग आप मान लीजिए 85% उसी में से फंसेगा। बाकी 15% क्वेश्चन बुक के होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। हालांकि ये सभी बुक के हैं, लेकिन 15% नए क्वेश्चन बनते हैं, 85% प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों घ नंबर। घ नंबर में
प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये है प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब चौथे प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है CuSO4 विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। Cu 63 है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का ये आंसर है। ये आप सभी लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं या फिर आप PDF के माध्यम से आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। चलिए ख की ओर बढ़ेंगे। ख वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, ख का पहला। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बताना है। टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, यानी निम्नलिखित टिप्पणी देना है। तो आपको ये देखिए, ये पूरा सॉल्यूशन है। टिंडल प्रभाव ये ऊपर है और ब्राउनियन गति नीचे है। ठीक, तो ये रहा आपके इसका सॉल्यूशन चौथे का ख। अब ग की बात करें, ग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पेपर ना अगर आप सही से लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ग की बात करो। ग में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये विधि है संश्लेषण की विधि, और रासायनिक समीकरण में ये पूरा समीकरण लिखा हुआ है। ओके, चलिए, और इधर और भी है ये पॉइंट्स कुछ ग के ही। अब घ में आ जाते हैं। घ में क्या प्रश्न है। घ में दोस्तों, घ में ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्रोमीन Br2 जल सांद्र HNO3। ये देखिए, ये उसका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, धमाका कर देने वाला प्रश्न दोस्तों, बड़े वाला प्रश्न, बड़े अंक का। ठीक है, अब देखो 4 नंबर का प्रश्न है ये। 5 नंबर, हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान से संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, दोनों को करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 5वें का क ये है। ओके, ये है, देखो क यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क का ये है और ख ये सॉल्यूशन किया गया है। तो याद रखना ये क है, क्या है ये, क का सॉल्यूशन, और ये है ख का सॉल्यूशन। ओके, ये ख का सॉल्यूशन है। हमारा ख का क्या था दोस्तों। ख में प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक, इकाई तथा व्यंजक ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ख के लिए। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे ग में अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो 1+4 4 नंबर का है। ये देखिए घ नंबर में ये पूरा अभिलाक्षणिक गुण है, इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला घ नंबर देखेंगे दोस्तों, 5वें का घ। उप सहसंयोजक यौगिक के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। तो ये क्रिस्टल से सिद्धांत है, इसका और पार्ट इस तरफ है, इस तरफ है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पूरा ये वाला पार्ट है। अब 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 नंबर में अगर आगे बढ़ोगे तो दोस्तों, क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन से NaOCl2, NaClO3 तथा CaOl बनाने का रासायनिक समीकरण ये लगाओ। चाहे जिनान के 3 फ्लोराइड तथा 2 ऑक्सी ग्लूओराइड बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जिनान वाला मैंने किया है, ये वाला। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क वाला किया गया है, अथवा वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे,
ख प्रश्न की ओर आएंगे। अब ख वाले में एथेनॉल के निर्जलीय, निर्जल और फिनाल अम्लीय, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, जो कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, एथेनॉल के निर्जलीय या निर्जल की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पे ख नंबर देख रहे हैं ना, ये पूरा सॉल्व किया गया है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिए या फिर आप PDF के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ये है, और इसका कुछ भाग इस तरफ भी है। ये है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न ये रहा, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। देखिए, कर उदाहरण सहित स्पष्ट क्रिया अर्थों तथा पैरा स्थितियों में चाहे ये करो चाहे ये करो। तो यहाँ पर टिप्पणी में तीनों टिप्पणी को बुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आपको अगर ये करना होगा तो इसमें से तीनों करना होगा, अगर ये करना होगा तो इसका केवल टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही किया है, तीनों 1 2 3। देखिए, बुड्स फिटिंग अभिक्रिया एंड बुड्स अभिक्रिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें का सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर किया गया है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आ जाइए अब ख नंबर में। अब आ जाइए ख नंबर में। ख नंबर का ये क्वेश्चन किया गया है। करा निम्नलिखित में एक उदाहरण दीजिए। तो एक में आपको कोई भी दे सकते हैं, टालिन वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसमें से ये किया गया है, टालुइन से बेंजल डिहाइड कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किया गया है और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको पूरे पेपर्स का सलूशन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मत करिए। अगर आपको देखो कुछ पाना है ना, तो जुड़ना पड़ेगा। अगर जुड़ोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।